It's me and it's not even Saturday. और क्या हाल है? How's the quarantine coming along? And I really hope कि everyone's at home, staying put, and not going insane by staying home and not staying put. भैया, मसला ये है कि इस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप जो इफ हम लोग इफ वी वांट दिस एपिडेमिक टू जस्ट go away, तो the only way possible is to stay home, avoid infection and let it blow over. इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है भैया, ये रूटीन। डू समथिंग, एक्टिविटी फिजिकल एवरी डे, डजेंट मैटर। सीढ़ियाँ 10 दफ़ा ऊपर नीचे कर लो, एक्सरसाइज सुबह उठ के साथ ही 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो, या वॉट एवर। और घर के काम में काम लगा लो, खाना तुम खुद बना लो, किसी के लिए बना लो, वट एवर। ये तो सिर्फ दिमाग को सुकून में रखने के लिए, क्योंकि जब तक एक्टिविटी नहीं होगी ना, दिमाग थोड़ी देर से के बाद पागल हो जाएगा। टीवी और ये वीडियोस जो है ना, ज़्यादा से चलने वाली नहीं होती हैं। उसके बाद 4-5 दिन 10 दिन के बाद जो है ना, बंदा पागल होने लगता है। तो डू समथिंग न्यू, मेक अ बर्गर। कीमे से तो बनाना होता है। डू समथिंग न्यू। एनी हाउ, आज की वीडियो का मकसद ये नहीं था कि मैं लेक्चर क्वारंटीन के ऊपर सुनाऊं। मकसद ये था कि व्हाट टू डू इन दिस क्वारंटीन, जिसके ऊपर मैंने कल पूछा कुछ लोग कि भाई कुछ सवाल करो इंटरेस्टिंग, तो लोगों ने किए। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी के एक जैसे सवाल थे, तो इसलिए मैं एलियनेट करके अलग अलग नहीं कर सकता इस वक्त। तो जनरलाइज्ड 3-4 चीज़ों पे सवाल थे, वो 3-4 चीज़ों पे मैं बता रहा हूँ। कि सबसे पहला सवाल, मतलब अगर विच वीडियो गेम्स डू यू लाइक, मतलब ऑल टाइम फेवरेट वीडियो गेम्स। मैं पहले भी बोल रहा, अभी भी बोल रहा, फॉल आउट सीरीज, कैसलवेनिया सीरीज, या ज़बरदस्त। खासकर कैसलवेनिया सिम्फनी ऑफ द नाइट और फॉल आउट 2। लेकिन ये बहुत पुराने गेम्स हैं। और उसके ऊपर मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है और एक पीसी अवेलेबल है, तो माम में आई डोंट नो द क्या प्रोनाउंसिएशन, MAME नाम का सॉफ्टवेयर होता है। उसको डाउनलोड कर लो, वो आराम से हो जाता है। और उसमें आर्केड ज़माने के गेम के रोम्स मिलते हैं। आप वो डायरेक्टरी में डालो, नंबर सेटिंग करो और गेम खेलो दबा के। वो एक ऑप्शन मौजूद है फ्री का, फॉर पीपल हु डोंट हैव गेमिंग सिस्टम और समथिंग दैट्स PS4 समथिंग हैवी। हल्के सिस्टम्स पे अच्छा टाइम पास है। बहुत ज़माने की चीज़ें मिल जाएंगी और 2 प्लेयर्स भी हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा टाइम पास होगा। एनी हाउ, इसके अलावा हॉरर मूवीज़, भाई फेवरेट हॉरर मूवीज़ में मैं क्या बोलूँ भाई, बहुत सारी हैं। लेकिन ट्रूली हॉरर जो था वो मेरे लिए जी हॉरर शो था, जब मैं बचपने के दिनों में। उससे ज़्यादा वो हॉरर फीलिंग मुझे आज तक वापस नहीं आई। कुछ अर्ली जैपनीज हॉरर फिल्म लाइक जुआन वगैरह में थोड़ा सा था। लेकिन वो जो जी हॉरर शो आहट वाला सीन था ना, 90s वाला, एंड और अभी भी बेस्ट टाइम पास है उसके रीरन्स देखना। एनी हाउ, फिर हाउ डिड यू गेट इन टू दिस स्टफ व्हेन यू मूव इन टू अ हॉन्टेड फ्लैट। और उसकी पूरी स्टोरी जो है वो जुनेद की पॉडकास्ट पे भी है। तो ऑब्वियसली पहले आप बोलते हो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसके बाद जब ये होता है तो फिर बोला अच्छा ये भी होता है। तो दिस इज हाउ यू गेट इन टू दिस स्टफ। खैर, एक सवाल आया था रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ उल्टे पैर विद द होल थिंग गोइंग ऑन के चुड़ैल वगैरह वगैरह। तो आई गॉट इन टू सम, मतलब ऐसे ही मैं नेट पे थोड़ा सा रिसर्च की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता चली कि भाई पर्शिया से लेकर बांग्लादेश तक जो है ये कॉमन थ्रेड था कि भाई उल्टे पैर होते हैं, उल्टे पैर होते हैं, उल्टे पैर होते हैं। उसके बाद थोड़ा और देखा तो पता लगा वो इंडोनेशिया मलेशिया तक स्प्रेड है। उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च की और थोड़े ऑफ टॉपिक्स पे, तो पता लगा ये यहाँ से लेकर ब्राज़ील तक, ऑल द इक्वेटोरियल लाइंस पे जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये जो
ईवल स्पिरिट या ये वाली एंटिटीज जो फीमेल हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, या इवन मेल भी हैं कुछ जगहों पे, उनके पैर उल्टे ही होते हैं। और वो एक एज ए निशानी भी है कि ऑफ अ डिसीविंग नेचर, कि सब कुछ सीधा है लेकिन एक चीज़ उल्टी है। और उसका एक वो भी था कि मतलब एक वो भी थीम थी कि अगर उसको हंट करने निकलो तो आप उसके और पीछे जा रहे होते हो देखते हुए कि मैं उसके पीछे आ रहा होता हूँ, लेकिन वो उसके फेस मतलब फेस फ्रंट पे आ जाएंगे क्योंकि उसके पैर उल्टे होते हैं, तो यू एंड अप नॉट चेसिंग दैट पर्सन एंड रनिंग इनटू दैट एंटिटी। तो खैर, तो जस्ट अ बिट ऑफ इन्फो ऑन द सब्जेक्ट कि चुड़ैल, पिछल पैरी, पैटनी, कुटनी, कुंटी कुंटी, पोंटियानक are just some of the names of these evil female entities जो कि हमारे रीजन में चलती आ रही हैं। चुड़ैल पिछल पैरी इज़ मोर इंडियन एंड पाकिस्तानी ओरिएंटेशन। और इंडियन में तो इसका पूरा एक पोइम थी, वो लल्ला राधा विद चुड़ैल, अगेन विद चुड़ैल चुड़ैल और समथिंग पोइम है कोई, नाम याद नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ नाम है, लाला राधा या लल्ला राधा समथिंग। उसमें ये पूरी एक स्टोरी उस पर चुड़ैल को आइडेंटिफाई करके की हुई है। और पिछल पैरी जैसे हमारे एक फोकलोर है कि मल का पर्वत जो पहाड़ है, उधर एक जो भी डेथ्स होती थी देवर क्लेम्ड कि पहाड़ के ऊपर पिछल पैरियाँ रहती थी और दे यूज टू हंट यंग मैन, जो कि वहाँ पे रात में या शाम में कोई ऐसे ऑफ आवर्स पे अकेले में नज़र आते थे, तो उनको वो मतलब द होल तरीका है कि यू सी अ ब्यूटीफुल वुमन एंड किसी न किसी रीज़न से वो तुम्हें अट्रैक्ट कर लेती है, यू गो अप टू हर, वो तुम्हें किसी न किसी बातों में आगे वीराने में या कहीं और जंगलों में आगे लेके जाते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आती है जहाँ आप फंस जाते हो, निकल नहीं सकते, जहाँ पे वो अपना ओरिजिनल फॉर्म फिर वो दिखाती है। डिफ़र करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स, कहते हैं ये मुंह बड़ा होता है, आंखें गोल हो जाती हैं और दांत बाहर आ जाते हैं, झुक जाती है, नाखून बड़े हो जाते हैं, एंड अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। तो खैर, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो थी वो मतलब सिमिलैरिटीज़ हैं ये। अब जैसे कि ये पिछल पैरी चुड़ैल और बंगाली जो ये पैटनी या शकुन्नी समथिंग नाम है, ये तीनों की सिमिलैरिटीज़ हैं कि मतलब एक ही जैसा सिस्टम है। ब्यूटीफुल वुमन या वुमन, स्ट्रेंज लुकिंग वुमन, सब कुछ ठीक होगा, पैर उल्टे हो गए। इसी तरह जो मलेशियन पोंटी पोंटियानक है, उसकी भी बड़ी सिमिलर सी स्टोरी है। और उसका भी यही है कि ऑल्दो मतलब ये बिलीफ था कि अ वुमन हु डाइज ड्यू टू ट्रेजेडी या अब्यूज या प्रेगनेंसी और वट एवर रीज़न, वो मतलब वापस आके एज ए चुड़ैल और समथिंग हॉन्ट करती है। लेकिन हमारा बिलीफ थोड़ा सा फर्क, मतलब यू नो आई डोंट नीड टू गेट इनटू दिस कि पहले ज़मानों में क्या सोचा जाता था, अब क्या गया था। बहरहाल ऑन दैट गाइज, अब पोंटियाना जो मलेशियन है विच इज़ अगेन नॉट हियर, मलेशियन के अंदर है, उसकी भी सिमिलर स्टोरी है। और उसका ये है कि यंग मैन के पीछे वो जाती है, और जाती भी क्या है, मतलब वो गुजर रही होती है, वो ऊपर कोई नज़र आ जाता है या कुछ, तो उसके पीछे वो आती है। और उसके कुछ आसार ऐसे हैं कि आपको इस तरह पता चलता है कि वो करीब में है या जा रही है, आ रही है। लाइक कि अगर आपको बाहर ज़ोर से बच्चे की चीखने की आवाज़ आए, तो इसका मतलब है कि वो दूर है। और अगर वही बच्चे की आवाज़ बड़े खिलने की हल्की सी आवाज़ें आने लगी जैसे बच्चा खेल रहा है, तो उसका मतलब है वो करीब आ गई है। सिमिलरली, अब कुत्ता अगर भौंक रहा है तो वो दूर है, और अगर रो रहा है तो वो करीब है। ये कुछ उसकी आइडेंटिफाइंग नेचर्स हैं कि मतलब की चीज़ें हैं जिससे वो आइडेंटिफाई होती है कि वो आ रही जा रही है। जस्ट लाइक हमारी कि कुत्ता भौंक रहा है इसका मतलब है कुछ गुजर रहा है, सिमिलर सिनेरियो।
उसके अलावा जैसे अब वो पोइम वाली जो बात की थी, वो चुड़ैल वाली, उसमें ये था कि पीपल के दरख्त में वो जाके ऐसी चीज़ें बैठती हैं, और ट्री स्पिरिट समझा जाता है इंडियन हिंदू उसमें। और ये जो पिछल पैरियाँ ये इन दरख्तों में बैठी हुई होती हैं। और पीपल के पेड़ होते भी बहुत पुराने पुराने हैं, तो ऑब्वियसली इनमें तो जिन्नात का बैठना पॉसिबल है, और होता भी है। और ये कहते हैं कि ये उसमें बैठती है। अच्छा, इस वाली इस पोंटियाना का ये फ़र्क था कि ये बनाना के जो दरख्त है उसमें होती है, बैठ दिन में बैठ जाती है और रात में निकल आती है। और वीराने इलाकों में लोगों को ये बाकायदा टारगेट करके जाती है। जैसे ये हमारे वालों में ये है कि वीराने से गुजरो तो एक मिल, ऐसा कुछ इत्तेफाक हो सकता है। इनका वाला ये है कि ये टारगेट करके पीछे आती है। और उसका एक टारगेटिंग का तरीका ये है कि जो कपड़े बाहर अगर आपने रात को छोड़ दिए घर के, तो वो आदमियों के कपड़ों को देख के और सूंघ के स्मेल से वो घर पे उसको पता चल जाएगा अंदर आदमी, और उसको पीछा करती है। जिसकी वजह से मलेशिया में अभी भी कुछ हद तक लोग रात को बाहर कपड़े सुखाने के लिए नहीं डालते, दिन में ही डालते हैं। तो खैर, और भी बड़ी सिमिलैरिटीज़ निकली, लाइक खुशबू का आना या फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर, और इसी तरीके से बुरी स्मेल का आना आउट ऑफ नोवेयर। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। और सिमिलैरिटी वही है कि औरत है, दूर से खूबसूरत है, करीब जाओ इंचांट कर देगी। अच्छा, इस ये बोलेगी नहीं, हमारी वाली ये बोलती भी है थोड़ी बहुत, ये बोलती नहीं है, इंचांट कर देती है, फिर वो कहीं वीराने में ले जाके अपना असल रूप दिखा के मार देती है। अब मज़े की बात यह है कि सीगू आपा है, ये सीजू आपा है, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, ये डोमिनिकन रिपब्लिक का है। और वो सेम चीज़ है एज अ पिछल पेरी और दिस पोंटियानक थिंग। और बीइंग मतलब नेटिव वहाँ के ब्लैक्स हैं, सॉरी आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, मतलब जस्ट टू डिस्क्राइब कि ये एक मेजर फ़र्क है कि हमारे यहाँ रंगत गोरी अच्छी समझी जाती है, तो उसके हिसाब से एक ब्यूटीफुल वुमन, गोरा रंग ये वो, तो उनके यहाँ ये इस तरह का कम्प्लेक्शन, डार्किश कम्प्लेक्शन, बड़े बाल, और ये इस तरीके सा उसका स्ट्रक्चर है। और एंड में वही के पैर हैं उल्टे। ये हमारे यहाँ कुछ पहाड़ों का भी तस्करा है, तो इस तरह की चीज़ों का तस्करा है। जैसे इंडोनेशिया भी जंगल है, इनके यहाँ भी पहाड़ भी होते हैं, और इनके यहाँ भी जंगल थोड़े बहुत जो हैं। अब इनका ये है कि पहाड़ में कोई पता नहीं क्या नाम था, लेकिन ये पहाड़ पे रहती है, और वहाँ से उतर के नीचे जंगलों में या नीचे उतर के ही प्रेज ऑन पीपल। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन डार्क हेयर, डार्क स्किन, और मे बी एट टाइम्स डार्क ब्लू। और वही के अट्रैक्ट्स यंग मेल्स, टॉक्स टू देम, enchants them, takes them away and kills them. Maybe और ये भी है कि मे बी ओवर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स। तो ये कुछ और भी इसमें बड़ी चीज़ों का निकला। पूरा अफ्रीका में भी हर जगह इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर बैकवर्ड फुटेड इस तरह की एंटिटीज़ का हर कल्चर में जिक्र ऑलमोस्ट है, और इट्स वेरी इजी टू चेक इट आउट आल्सो। और इतनी रिसर्च करके मैं क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि व्हाट हैपेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी दिस इज़। और इस पूरे एरिया में ऑन दीज लाइन्स, तो आप ये देख सकते हो कि ये सिमिलैरिटीज़ ये स्टोरीज़ में चलती आ रही हैं। और इसी तरीके से ब्राज़ील में भी कुरुपीरा और समथिंग लाइक दैट, वो एक डीमन है, लेकिन जेंडर उसका ज़रा क्लियर नहीं है कि इट इज़ अ फीमेल और अ मेल। इट मोस्टली सम पीपल कॉल इट अ मेल, लेकिन वो ये बैक फुटेड है, कॉजेज हार्म एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एनी हाउ, दैट वॉज जस्ट सम stuff realization I got when I was looking this
अब और उसके आगे लेट्स जस्ट गेट बैक टू आवर सब्जेक्ट कि मतलब व्हाट टू डू टू कीप आवर सेल्स बिजी। तो मैं सोच रहा था कि कोई हॉरर चीज़ भी अगर हो, लेकिन यार व्हाई नॉट ट्राई सम ऑफ बीट स्टफ। जैसे कि कुछ 10 मूवीज़ मैंने ऐसी निकाली हुई, हॉरर भी हैं लेकिन कुछ अल्ट्रा वियर्ड भी हैं हॉरर जॉनरा के अंदर। तो इट वुड बी नाइस इफ़ यू कुड गिव मी सम फीडबैक, स्पेशली ऑफ दिस वन मूवी जो उसका मैंने सुना है, मैं देख नहीं सका अभी तक, और इट्स सपोजली वेरी कॉमिक। तो द 10 मूवीज़ आर, नंबर 1 कार्निवल ऑफ सोल्स, जिसमें खातून का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद वो अजीब वियर्डनेस उनके साथ शुरू हो जाती है। इट्स अ ब्लैक एंड वाइट मूवी लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, तो डू चेक इट आउट। उसके बाद दूसरी है कोएदान, एंड KWAIDAN इज 4 जापानीज शॉर्ट स्टोरीज, हॉरर रिलेटेड एंड वियर्ड एंड वेरी इंटरटेनिंग इफ़ यू कैन वॉच ऑन सब टाइटल्स। इंग्लिश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सब टाइटल्स में देखा था, बट इट्स स्टिल गुड थिंग टू वॉच। सस्पीरिया 1977, नॉट द न्यू वन। जो सस्पीरिया ओरिजिनल है, द कलर वर्क, द फिल्मोग्राफी और फिल्मियोग्राफी वट एवर, वो, और इट्स समथिंग टू लुक एट। मतलब शुरू से ही मज़ा, मतलब कुछ अलग ही किस्म की मूवी है। टेक सम टाइम वॉचिंग दिस। और उसके बाद हाउस 1977, हाउसो है ये, बेसिकली दिस इज जापानीज, तो विच ट्रांसलेट्स इनटू हाउस। इट्स वियर्ड, सीरियसली मज़ेदार मूवी है, हिम्मत करके देख लो, मज़ा आएगा। उसके बाद रबर 2010, मैं कुछ नहीं बोल रहा, खुद देख लें। अजूम, बाबा होटेप, 2 बुड्ढों की कहानी है इन ओल्ड एज होम। इफ़ यू लाइक अ बिट डार्क कॉमेडी तो ज़रूर। उसके बाद री एनिमेटर फ्रॉम अ मूवी बेस्ड ऑन HP लवक्राफ्ट्स वर्क, री एनिमेटर। तो इफ़ यू लाइक दिस मूवी गो चेक आउट HP लवक्राफ्ट्स कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वियर्ड स्टोरीज देन। और उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेंगी। सोसाइटी 1989, जस्ट वॉच इट। एंड फाइनली स्विस आर्मी मैन 2016, ये वो हैरी पॉटर वाले की फिल्म है, और दिस हैज नथिंग टू डू विद हैरी पॉटर। स्विस आर्मी मैन, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी, बट आई नो दिस इज सपोज टू बी, दिस इज अ गुड मूवी आई थिंक। तो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी। तो ये 10 मूवीज़ थी जो कि मैं सोच रहा था कि मैं आपको बताऊं। और एक साहब ने सवाल पूछा था, हाउ टू हैंडल टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड फैमिली मेम्बर्स। उनका ये है कि आई विल गेट बैक टू यू, आई नीड टू टॉक टू समवन लाइक अ थेरेपिस्ट, और समवन जो कि इन चीज़ों को ज़्यादा डील करता है। मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, बिकॉज अगेन इट्स माई ओपिनियन, could be different, could be wrong. So I'll get back to you on that subject. Other than that, सैटरडे को फिर अपलोड करता हूँ बाकी स्टोरियाँ। कीप राइटिंग इन विद योर कंटेंट। ऑब्वियसली आपका कंटेंट जितना आप मुझे भेजोगे उतना मैं सुनाऊंगा, उतनी मैं एपिसोड करूँगा। और आई होप you liked this kind of content from me. If you liked, it's always open, you can always tell me what you think. Or stay sane in this quarantine, avoid going out, और घर में रहें, सुकून से रहें, घर वालों को भी तंग नहीं करें, सब परेशान हैं। और आप ये तो सोच के तसव्वुर करें कि जो लोग हमारे अम्मा अब्बा दादा दादी जो बेचारे घर में रह जाते हैं, बीमार होते हैं या कुछ कर नहीं सकते, और हम हमारे घरों में हम बैठे रहते थे, उन पे क्या गुजरती होगी जब हमारे साथ हम जब घर में इस तरह बैठे हुए कैद, और जो वो नहीं निकल पाते होंगे उनके ऊपर क्या गुजरती होगी।
और थोड़ा सा उस बारे में सोचें और घर वालों के साथ अच्छा हंसी खुशी टाइम बनाएं। कॉन्फ्लिक्ट्स और फटे करना ज़रूरी नहीं है, बंदा किसी को किसी का नहीं पता आजकल, आज है कल नहीं है। तो जो है अच्छे से गुजारो, फटे करने ज़रूरी नहीं है। ईगो प्रॉब्लम्स यार ये बचकाना चीज़ें होती हैं, डजेंट मैटर। खुश रहो, खुश रह रखो सबको, अय्याशी करो। एनी हाउ, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।